प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसे कि हमने कहा था कि आज 3 मई को परमेश्वर की वचन को लेकर हम आप लोगों के बीच में लाइव फेसबुक में आएंगे करके, और परमेश्वर ने सहायता किया। हम इस वक्त फेसबुक में लाइव हैं और निश्चिंत मैं विश्वास करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी दोस्तों मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ने में सहायता करें और मैसेज भेजकर रिस्पांस कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बिल्कुल ही थोड़ा समय आप लोगों के बीच मैसेज दूंगा, उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में चले जाएं, क्योंकि प्रभु हम पर दया करें। तब तक आप जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़िए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, दयालु दया के सागर गम ज्योति विराजमान परमेश्वर, हृदय से हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, बेला के लिए। प्रभु जी धन्यवाद हो, आपने इस योग्य ठहराया, इस अवसर को प्रदान किया कि प्रिय मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई और बहनों, विश्वासी भाई बहनों के साथ परमेश्वर इस लाइव परमेश्वर के वचन को बांटने हैं। हाँ प्रभु, जब वचन को बांटे निश्चय हर के हृदय को खोलिए, कानों को खोलिए कि परमेश्वर के वचन तेरे प्रकाश उन पर चमके और आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आने वाले वचन तेरे पवित्र आत्मा को होकर बातचीत करने पाए। बोलने जुबान तो मेरी हो, पर आत्मा तेरी अगुवाई करे। निश्चय यीशु पिता बढ़े राम घटे। विश्वास के साथ परमेश्वर आने वाले वचन को बांटते हैं। आप सुनिए, दया से कबूल करें परम पिता, और सारे लोगों को, आत्माओं को प्रभु जी अभिषेक से भरे, उनके जीवनों को अभिषेक से भरे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। ऐसा आशीष मांगते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज एक सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने को पाए। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे देश में कोरोना वायरस नामक एक महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, और इस वजह से हमारे प्रार्थना भवन भी हम शासन प्रशासन के नियम को पालन करते हुए, उनकी सहमति देते हुए बंद रखे हैं। सो मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। जैसा हमारा मैं एक वचन को पिक्चर डाला था, उसमें मैं डाला था, जैसा यूहन्ना सुसमाचार और 14 अध्याय और उसके 27 पद में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। जैसे कि आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं एक अशांति का परिस्थिति चल रहा है। पूरे देश में उस महामारी की वजह से डर भय भी चल रहा है, अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं असंतुलित हो चुके हैं। इस बीच में मैं इस परमेश्वर के वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे बाइबल में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। सबसे पहली बात को समझने की जरूरत है कि बोल कौन रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ बोलता है, उसको पूरे देश के, क्या छोटे क्या बड़े, अधिकारी कर्मचारी सारे लोग उनका पालन करता है, क्योंकि वो बोला है मतलब सच है। पर आज मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष कर मैं बात में बोलना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, और वह कहता है मैं अपनी शांति देता हूँ। संसार देता है वैसा नहीं। मतलब संसार शांति नहीं दे सकता, संतुष्टि दे सकता है। संसार में मेरे प्रियो हमको कोई भी चीज़ करने से हमें संतुष्टि मिल सकता है, कोई चीज़ प्राप्त होने से संतुष्टि मिल सकता है, पर शांति नहीं। शांति वो चीज़ है, वो हृदय की वो अनुभव है जिसे अब महसूस किया जा सकता है, और वो शांति कहीं पर नहीं मिलता। कोई मार्केट में नहीं मिलता, कोई पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, कोई मेहनत से उसे प्राप्त किया नहीं जा सकता, पर वो अनुग्रह से मिलता है, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु कहता है मैं तुझे शांति दे जाता हूँ, और ऐसा शांति देता है। मैं कहानी से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो शांति एक अद्भुत हमारे जीवन में होता है। ये छोटा सा मैसेज होगा, और निश्चिंत है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की शांति आज इस समय आप लोगों को छुएगा और महसूस करने को पाएंगे। एक बार एक 18 साल के लड़के के साथ एक अजीब दुर्घटना घटा। अचानक जब वो घर में था, जब वो अकेला था, तो अचानक उनके कुछ चीज़ों को, जब अकेला ही वो रसोईया में जाकर खाना पकाने लगे, तो उनके आप के ऊपर आग लग गई। जैसे उनके ऊपर आग लगा, वो अपने
कमीज को जल्द से निकाल कर फेंक दिया, पर वो नीचे जीन्स पहना था और जीन्स पहनने की वजह से उसको निकालने में बहुत ही समय लगा और वो जीन्स चिपके होने के कारण वो आग तेज़ी से फैला और उसको काफ़ी रीति से आग में उनका शरीर जल गया और भयंकर रीति से जल गया। तत्कालीन और लोगों को जैसे ही पता चलने पर उसे हॉस्पिटल लेकर गए, अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर उनकी इलाज करने लगे और काफ़ी इलाज करने के पश्चात डॉक्टर लोग उनकी इलाज करने के पश्चात आखिरकार एक बात बोल दिया कि इसको बचने के लिए तो बच जाएगा, पर उसका शरीर के काफ़ी हिस्सों काफ़ी रीति से जल चुका है, भयानक जल चुका है और इससे जगह में हमें और अन्य लोगों की क्या मांस के जिस्म की ज़रूरत पड़ेगा, उस मांस की ज़रूरत पड़ेगा जो उसको हम उसमें लगा सकें, पर कौन देगा मांस। उस समय उस लड़के के काफ़ी परिवार, रिश्तेदार, मित्र लोग उनको देखने के लिए आए थे। सब एक दूसरे को मुंह को ताक रहे थे, पर कोई भी इंसान अपने शरीर के कुछ हिस्से मांस को उसको देने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनको माँ को, उस लड़का का माँ को पता चला तो डरती काँपती हुई वो आई और वो जैसे सुना कि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि उनकी लड़का का आग के वजह से काफ़ी जगह में काफ़ी जल चुका है और उसे कुछ मांस की ज़रूरत है, कुछ शरीर की मांस की ज़रूरत है जो वहाँ पर ऑपरेशन करके लगाया जा सके। तो माँ जाकर बोलती है डॉक्टर के पास, जितना भी मांस चाहिए, जिस्म चाहिए शरीर का, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरा बच्चा बचना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी रिश्तेदार मित्र जो थे एक दूसरे को मुंह को ताकते रहे, पर कोई किसी का मदद करना नहीं चाह रहा था। कोई किसी उस बच्चे का मदद करने, लड़के का मदद करना नहीं चाह रहा था जिसका आधा शरीर बिल्कुल भयानक रीति से जल गया था। मैं इस वचन को समझाने के लिए मेरे परमेश्वर की इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह शांति दाता है। एक माँ से बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर आज उसी तरह जब इस दुनिया में इंसान पाप के वजह से, श्राप के वजह से या खुद की वजह से या कई कारणों की वजह से, जैसे अभी हमारी जिस वजह से जब आज घबराए हुए, डरे हुए, अशांति की स्थिति में हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ। जिस तरह बच्चा जब जला हुआ था, जब उसकी काफ़ी चमड़ी जल चुका था, जब उसको चमड़ी का ज़रूरत था, मांस की ज़रूरत था, तो केवल उनकी माँ आया। पर बाइबल इस तरह कहता है, यशा किताब में और 49 का उसका 15 पद में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता है कि माँ दूध पिलाने वाले बच्चे के बार भूल जाए, पर परमेश्वर अपने लोगों को बिल्कुल नहीं भूलता। और वो कहता है आज मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति तुझे देता हूँ, संसार देता हूँ वैसा नहीं। संसार मेरे प्रिय भाई बहनों संतुष्टि दे सकता है। संतुष्टि को आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि आपको भयानक भूख लग रहा है और आपको खाना मिल जाए, पेट भर गया, तो क्या मिलता है? एक प्रकार की संतुष्टि मिलता है, वो शांति नहीं है। फिर कल भूख लगेगा, खाना खाने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर भूख लगेगा, थोड़ा से सो लेने के बाद फिर से सो। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको केवल संतुष्टि दे सकता है, शांति। पर शांति प्रभु यीशु देता है और इस संसार में शांति नहीं है, यीशु मसीह के पास शांति। क्योंकि यीशु मसीह हम सब के जीवन में, जैसे को लड़के के जीवन में आग लगकर उनके काफ़ी शरीर खराब हो, इसी तरह आज मनुष्य पाप रूपी पाप कर अपने जीवन को आग लगा दिए हैं। और आज उस आग को बुझाने के लिए और उनके जीवन की जो कमी, जो चीज़ जल चुका है, उसको पूर्ति करने के लिए आज ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो, पर आज इस संसार उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भयानक तकलीफ को सहा और कहता है कि माँ जो जन्म दे वो भूल सकती, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। शांति उसे मिलेगा जो परमेश्वर को ढूंढता है। जैसे कि उदाहरण के देता हूँ, जन्माए हुए दूध पीते बच्चे को जब उसको भूख और प्यास लगता है, उस समय किसी भी चीज़ को लाकर दे दी, उसके सामने खिलौना, पैसा, दुनियादारी, उसको कभी भी वो रोना नहीं छोड़ेगा तब तक जब माँ का दूध उसको नहीं मिल जाता। उसी तरह संसार की कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के ओर से मिलने और शांति को पूरा नहीं कर सकता, वो शांति केवल परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, एक दूध पीते बच्चे हुए समान परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को पुकारिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब पूरा संसार नाना प्रकार के आजुपत्तियों, संकट और अशांति में फैले हुए हैं, तो यीशु कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसा संसार देता है वैसा नहीं, और ना ही तुम्हारा मन व्याकुल हो और ना घबराए।
जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जब चेले लोग नदी में से नाव में चढ़कर पार कर रहे थे तो एक अचानक उनके साथ घटना घटा कि सामने से आंधी थी और भयानक आंधी तूफान बिजली आने की वजह से उनकी नाव हिलने लगा, डगमगाने लगा और काफ़ी चेले लोग डर गए, घबराने लगे कि हम इस नदी में डूब कर मर जाएंगे। बहुत ही लोग घबराने लगे। तब मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर यीशु पानी पर चलते हुए आया और बोला, डरो नहीं घबराओ। और उसने भयंकर आंधी और तूफान को शांत कर दिया और सारे चेले लोगों के हृदय में जो सुकून, जो शांति मिला कि उनका जान बच गया। हालेलुया। इस दुनिया में भोजन प्राप्त करने से, वस्तु प्राप्त करने से और कोई भी चीज़ प्राप्त करने से संतुष्टि मिल सकता है, पर शांति प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो आपको सदा के लिए मृत्यु से, सदा के लिए नरक की आग से, सदा के लिए शैतान की अटैक से, शैतान की योजनाओं से प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर बचाने के लिए आया है। और इसलिए कहता है, संसार देता हूँ परंतु मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। पर वो शांति किसको मिलेगा? जब यशायाह 57 की 21 पर पढ़ता लिखा, दुष्टों को कोई शांति नहीं, दुष्टों को कोई शांति नहीं। दुष्ट लोग अर्थात वो लोग जो परमेश्वर को पुकारते नहीं, वो लोग जो संसार ही को अपना सब कुछ मानते हैं, इस संसार ही के ज्ञान विज्ञान में खोए हुए हैं, इस सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में खोए हुए हैं, पाप और बुराइयों में खोए हुए हैं, वो इंसान को परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं हो सकता, वो परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं सकता, इसलिए उसको शांति नहीं है। क्योंकि वो सोचता है शांति किस में है? इस संसार के अभिलाषाओं, इस संसार में उनको गाड़ी घोड़ा पैसा मिल जाने पर, थोड़ा से संसार की चंगाई मिल जाने पर वो शांति ढूंढ रहा है। वो शांति संतुष्टि है। और वो चीज़ आपको इच्छा जब पूरा हो जाएगा, वो गाड़ी की इच्छा पूरा हो जाएगी, पैसा की इच्छा पूरा हो जाएगी, घर बनाने की इच्छा पूरा हो जाएगा, फिर आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और कुछ नया करने के लिए, क्योंकि वो शांति नहीं संतुष्टि है, वो इच्छाएं की पूर्ति है। और शांति वो जो परमेश्वर की ओर से आएगा, आपका दिल को सुकून मिलेगा और प्रतिदिन हर परिस्थिति में हम आनंदित रहेंगे, परमेश्वर के भजन करोगे और आनंद को पाएंगे। पर और लोग जो दुष्टों को शांति, मतलब वो लोग जो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आज कई लोग सोच रहे हैं, कई भाई मसीह भाई बहन भी लोग प्रार्थना करना छोड़ दे हैं, ये सोच कर की स्थिति गंभीर है, कुछ चीज़ थम नहीं रहा है और वाकई लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। पर आज शांत होकर प्रभु के चरणों में पवित्रताई के साथ बैठकर प्रतिदिन आराधना प्रार्थना करें और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे, क्योंकि वही शांति दे सकता है। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और गडरिया जब संदेश लेकर आया, लूका सुसमाचार 2 का और 14 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, तो वहाँ एक बहुत अच्छी बातें को लिखा है। इस बात को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह शांति देता है, पर वो कैसे शांति आप उस महसूस कर सकते हैं, लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, लूका 2 और 14 पद। ठीक है, ये लूका 2 और 14 पद। यहाँ लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। किससे? पृथ्वी में उन मनुष्य जिससे प्रसन्न है उसे शांति हो। आप ये पूछिए, क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है? अपने आप को जांचिए। कई लोग YouTube से वीडियो देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, फेसबुक से वचन सुन रहे हैं, अच्छी बातें हैं। आप लोग मोबाइल के माध्यम से गाना सुनते हैं, प्रभु की ही भजन सुनते हैं, वो भी अच्छी बातें हैं। पर क्या आप व्यक्तिगत रूप से कोठरी में जाकर या कभी भी घुटने टेकर प्रार्थना कर कर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति सुनाया है? आपने मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना किया है? मेरे प्रियो, एक अच्छा YouTube से मैसेज सुन लेना, YouTube या कोई भी माध्यम है जो हमारे अभी सोशल मीडिया में, इन सब से वचन सुन लेना या इस वचनों को मतलब सुनते रहना या गीतों को सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा। पर आपको अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करना है, आपको मुझ को ही प्रभु के लिए मुंह को खोलकर धन्यवाद करना है, प्रार्थनाएं करना है। प्रार्थना सुनना नहीं है, प्रार्थना करना है। वचन सुनना नहीं है, वचन पर चलना है। गीतों को सुनना नहीं है, परमेश्वर के लिए आराधना करना है, गीत गाना है, तब जाकर परमेश्वर प्रसन्न होगा। आप गाना सुन रहे हैं ईयरफोन के माध्यम से, के माध्यम से, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको सुकून मिल रहा है, आपको शांति मिल रहा है, आपको खुशी मिल रहा है। ऐसे ही पर परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। आपको प्रसन्नता मिल रही है, आप गाना सुन रहे हैं, पर आप परमेश्वर के लिए गाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको शांति मिलेगा। आप जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर को प्रसन्नता मिलेगी। परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने प्रभु का आज्ञा का पालन किया तो बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। वो शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह में शांति देगा जब हम उसको प्रसन्न करेंगे, जब हमारा आत्मिक जीवन, जब हमारा हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए भजन और प्रार्थना करने वाला जीवन होगा। जैसे मैं बोला, एक दूध पीते बच्चे के लिए
एक दूध पीते बच्चे के लिए संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो पैसा है, दौलत हो, या बड़े बड़े चांद चौर दिखाने वाला सुंदरता वाले ये दुनिया कोई भी वस्तु हो, वो कोई भी चीज़ उसको क्या नहीं कर सकता, उनको संतुष्टि नहीं दे सकता, नहीं शांति दे सकता है। उसको उस वक्त एक ही चीज़ चाहिए, माँ का गोद, माँ का दूध, और उसको शांति दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए इसी तरह आज संसार में इस संसारिक चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर को और सच्चे मन से जो भक्ति लगाएगा, घुटने टेक कर सच्चे मन से उनकी आवाज़ को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, आराधना करेंगे, उसे परमेश्वर शांति देगा। और आज पूरी दुनिया जब परमेश्वर के सम्मुख जब प्रार्थना के लिए घुटने टेक देंगे तो परमेश्वर इस दुनिया को शांति देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर कहता हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ और अपनी शांति देता हूँ, संसार देता हूँ नहीं, न घबराओ न डरो। प्रभु साफ कहता है संसार देता हूँ नहीं, संसार शांति दे नहीं सकता, प्रभु यीशु ही शांति दे सकता है। फिर तो काम 4 के 12 में क्या लिखा, धरती आकाश लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हो यीशु मसीह के न छोड़ जो आपको उद्धार, क्योंकि यीशु ही मसीह है आपकी मेरी शांति के लिए ताड़ना सहा, आपकी मेरी शांति के लिए, चंगाई के लिए कोड़े खाए, लहू बहाए, बलिदान हो गया मेरे प्रियो, और तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। और बस वो क्या चाहता है कि हम उसको सच्चे मन से पुकारें, उनको प्रसन्न करें, पापों को त्यागें, उनके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करें। और आज हमारे देश को और पूरी दुनिया को एक सच्ची प्रार्थना की ज़रूरत है और परमेश्वर की शांति की ज़रूरत है। आज परमेश्वर पूरी दुनिया को हर एक विपत्ति से शांति देगा, हर एक विपत्ति से वो उसको शांत कर देगा और पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। और परमेश्वर की शांति की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमेश्वर की शांति के बराबर नहीं है। ये शांति कोई मार्केट में नहीं मिलता, फिर कहे तो कहीं पर नहीं मिलता, केवल वो यीशु के पास मिलता है। और उन लोगों को मिलता है जो प्रभु यीशु को पुकारते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी आराधनाएं करते हैं। प्रभु ने जब कभी अपने चेलों से मिला बोलते थे तुम्हें शांति मिले, और जैसे वो बोलने से हृदय में उनकी जीवन में एक शांति को महसूस किया जाता था, एक अद्भुत परिवर्तन को महसूस किया जाता था। आप इतना दिन से प्रभु के सेवक हैं, भक्त हैं, विश्वासी, आज कभी आप परमेश्वर की शांति को महसूस किए नहीं, क्योंकि अभी आपका पूरा ध्यान सांसारिक अभिलाषाओं में। जो इंसान अभी शरीर में है उसे कभी शांति नहीं मिल सकता, जो शारीरिक अभिलाषाओं में फैला हुआ है उसे कभी शांति नहीं मिल सकता, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाएं वाले व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा महसूस नहीं होता, क्योंकि जस्ट शरीर आत्मा का विरोधी है। शरीर की अभिलाषा मतलब क्या है, वो व्यभिचार, दुष्कर्म, अधर्म, हर एक बुरी अभिलाषाएं, हर एक बुरी बातें, गाली बकना, द्वेष, जलन, नफरत, कीड़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो सांसारिकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जब वो 18 साल के बच्चा जब आग लगा, उनके जिस्म की काफ़ी जगह जल गए, और जब उसको शरीर में जिस्म की ज़रूरत थी उनको ऑपरेशन के लिए, उन जगहों के लिए जहाँ पर भयंकर जला हुआ था उनको सर्जरी करने के लिए, तो पूरी संसार में जितने भी उनके मित्र थे एक दूसरे को देखने लगे, और उनकी केवल और केवल उनका माँ आकर कहता है कि मेरे जिए शरीर के जितने भी मांस है मेरे बच्चों में लगा दूँ, बचा लीजिए। और प्रभु कहता है एक बार इस संसार की माँ भी जो जन्म दिया, जैसे ऐसा का मैं पढ़ा हूँ भी 49 के 15 में, कि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो भूल सकता है, और जन्माने बच्चे को, लड़के को भूल सकता है, पर परमेश्वर अपने लोगों को भूलता नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी सारी जिस्म कोड़े खा खाकर हमारे लिए बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे अपने लिए, आपके मेरी शांति के लिए अपने पवित्र पूरे लहू को बहाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सच्चे दिल से व्यक्तिगत रूप से कोठरी में जाकर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए, कुछ लंबे समय प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए। जब तक शांति महसूस न हो जाए, जब वो परमेश्वर की शांति, यीशु जब वो शांति देगा, आपके हृदय किसी के लिए कपट, नफरत, जलन नहीं रहेगा, हृदय में सुकून रहेंगे, वो आनंद की अनुभूति होगी, वो शांति जो आप महसूस करोगे वो अद्भुत रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच कह रहा हूँ, वो अद्भुत रहेगा। आप एक बार यीशु मसीह की शांति को मांगिए, प्रभु वो शांति देना चाहता है। एक बात रखिए, फिर कहते हैं दुष्टों को कोई शांति नहीं है। वो लोग जो परमेश्वर के वचन को हेर फेर करते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, प्रार्थना आराधना नहीं करते, केवल प्रार्थना सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए शांति नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है, वो अपने आप को प्रसन्न कर रहा है। आजकल जो आराधनाएं होती ना, वो एक दूसरे को प्रसन्न करने वाली आराधनाएं हैं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना करना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, मत्ती 6:6, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और पिता में जो गुप्त में बैठा हुआ है उसे क्या कर, गुप्त में उनसे क्या कर, प्रार्थनाएं कर। हालेलुया। और वो क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाएं को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी प्रार्थनाएं को क्या करेगा, सुनेगा, और हमारे स्वर्गीय पिता हमारी सारी इच्छाएं और हमारे जीवन में शांति को देगा। वो स्वर्गीय सामर्थ, वो स्वर्गीय शांति को प्रभु देगा जो संसार कभी भी आपको दे नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए अपने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए,
व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रांग कीजिए। संसार में क्या हो रहा है, क्या होगा, इसे मत देखिए। संसार में जो भी हो रहा है उससे आप मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर के भलाई चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति और संकट क्यों न जाए, आपके लिए परमेश्वर के भलाई, एक स्पेशल भलाई छिपा हुआ है। एक बड़ी महिमा आपके जीवन के लिए प्रभु रखा हुआ है, एक बड़ी सामर्थ को, बड़ी शांति को रखा हुआ है। आज उसे ले लीजिए। और वो कैसे लेंगे उसको? प्रभु से प्रार्थनाएं करके। प्रभु ने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। कोठरी में जाकर प्रार्थना कीजिए व्यक्तिगत रीति से। आज आप चर्च नहीं आ रहे तो क्या हो रहा है? घर में प्रार्थना कीजिए, एक सच्चे भक्त के समान गंभीरतापूर्वक प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है। आपकी चाहे कोई भी स्थिति में हो, आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा आ गया, आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए हैं या शरीर से कमज़ोर हो, आज सारी चीज़ें यीशु मसीह दूर करेगा। आज आपको सुकून देगा, अंदर से जो शांति आप महसूस करोगे, पवित्र आत्मा आज आपको अभिषेक से भर देगा। जो बोल रहे हो उसे कीजिए। प्रभु कहता है, यहाँ लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। अपने आप को जांचिए, क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? नहीं तो परमेश्वर को आज से प्रसन्न करना शुरू कीजिए। कैसे करें परमेश्वर को प्रसन्न? पहला विश्वास, दूसरा प्रार्थना है, तीसरा आराधना है, तीसरा परमेश्वर के वचन को सुनकर चलिए, संगति में प्रभु के साथ बने रहिए। परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो कहता है परमेश्वर की इच्छा पूरा करना ही मेरा रोटी, मेरा भोजन है। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ तक क्रूस पर बलिदान हो गया, कोड़े खाएं। आज मेरे प्रियो, मसीह मार्ग हालांकि थोड़ा कठिनाई है, पर इसमें चलने से जो शांति मिलता है वो अद्भुत शांति आपको मिलेगा। और वो बोलता है प्रभु संसार से नहीं मिलेगा, संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी। इससे प्रभु कहता है संसार देता वो नहीं दूंगा, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। परमेश्वर आपको स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय शांति और पवित्र आत्मा आज दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ले लीजिए और आज से निर्णय लीजिए, व्यक्तिगत प्रतिदिन प्रार्थना में, प्रतिदिन आराधना में व्यक्तिगत रूप से बिताइए। अगर आपका परिवार विश्वास में है तो पूरे परिवार के साथ घुटना में बिताइए, और देखना आप खुद परमेश्वर की शांति को महसूस करने पाएंगे। इस संसार आप सोच रहे कि अरे हमको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, वो तो हमारी इतनी गरीबी तो पा गए हैं, हमारे पास अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, ये सारी बातों से आप सोच रहे कि इसको शांति बोलते हैं। वो शांति नहीं है, वो लालसाएँ हैं। वो मिल भी जाएगा तब भी आप संतुष्ट हो सकता है, फिर आपको लालसाएँ बढ़ेगा और लालसाएँ बढ़ेंगे, और भी चीज़ मिलेगा और लालसाएँ बढ़ेंगे, क्योंकि वो शांति नहीं है। पर शांति क्या है? जब प्रभु के चरणों में बैठ जाओगे, प्रभु जब आपके जीवन में उतर आएगा, जब आपके हृदय प्रभु यीशु का मंदिर बन जाएगा, प्रभु जब आपसे सपनों में, दर्शनों में, मार्ग में बातचीत करना शुरू कर देंगे, आप उसके बाद आप हर परिस्थिति में, संकट के समय भी शांति महसूस करने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शांति यीशु दे रहा है, आज ले लीजिए। वो आपको मांगने से देंगे, प्रभु को प्रसन्न करने से आपको मिलेगा। परमेश्वर एक माँ के समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये संसारिक माँ एक बार भूल जाएगा, पर परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता। अपने हाथों से आपका मेरे चित्र बनाए हुए हैं, वो प्रभु हमें वो शांति देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, आप लोगों के बीच में इस बात को बोलने के लिए प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है। जब इस संदेश को मैं पढ़ ही रहा था तो मुझे लगा कि इस विषय में आपसे बातचीत करूं। फिर कहता हूं, प्रभु कहता मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति देता हूं। और आज हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। आज हम सब कहीं भी रहे, अपने घर में पर एक मन चित होकर अपने देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करें। और मैं सच कहता हूँ, जल्द से पूरी दुनिया में यीशु अपनी शांति को उंडेलने जा रहा है, और उसके शांति के सामने कोई महामारी, कोई आग, कोई तूफान नहीं थम पाएंगे। हम देखते हैं कि चेले लोग जब बीच नदी में फंस चुके थे उस तूफानों से, उन आंधियों से, तो बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे, क्या करना चाहिए समझ नहीं आया था। सबके मन में एक चीज़ आ चुका था, अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारा क्या होगा। उस समय यीशु पानी पर चलते हुए आया, असंभव संभव काम करने के लिए। और जैसे पानी पर चलते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। आज हमारा नैया डगमगा रहे हैं महामारी की वजह से। घर में लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलने की वजह से अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा होगा, अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रहा है, ऐसे कई कारणों की वजह से आज आपकी मेरी नैया डगमगाए। पर इस वक्त प्रभु पर भरोसा रखिए, वो हमारे सामने से चलते हुए आएंगे, बोलेगा डरो मत। और जैसे ही वो हमारे उस चेलों के नैया पर यीशु पाँव रखा और आंधी को डांटा, शांत हो गया। जैसे यीशु हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में यीशु आ जाएगा, देखना सब कुछ थम जाएंगे, पहले से बेहतर हो जाएगा यीशु के नाम से। और हम उस किनारे तक जहाँ पर यीशु लेकर जाना चाहते हैं, हमारा किनारा, हमारा जीवन एक जीवन रूपी एक नाव है, डोंगा है, इस दुनिया पाप रूपी सागर है पियो। इसलिए दुनिया में शांति नहीं, शांति यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है और वो शांति देने के लिए बुला रहे हैं।
चेलों के समान तो आप घबरा सकते हैं, पर विश्वास को मत खोना, क्योंकि यीशु आपकी जीवन में शांति दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत हम गाते नहीं कि यीशु तुम्हें शांति देता है, जीवन में क्या देता है? शांति देते, तो क्यों घबराते? इसको हम 2 लाइन गाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के बीच में मैं जो बातें बोल रहा हूँ निश्चित आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष के कारण कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन की अंधियारों में वो ज्योति देता है, जीवन के अंधियारों में वो ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांति रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में अशांति रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। सच प्रियो, यीशु हमें शांति देता है, आप महसूस कर सकते हैं। और आज से प्रतिदिन प्रार्थना में जाना, समय लंबा बिताना और देखना व्यक्तिगत जब प्रभु का रिश्ता रखोगे, जब प्रभु आपसे प्रसन्नता रहेगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और एक बड़ी शांति को महसूस करोगे। इस संदेश को सुनाते हुए मुझे बड़ा इस चीज़ को मैं शांति को महसूस करूँ। मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा का शांति महसूस करता हूँ, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से जब हम प्रार्थना करते, सच्चे मन से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तो सच में परमेश्वर की महान शांति हमारे जीवन में आता है। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपसे बातचीत करें। आइए इस वक्त हमारे देश के लिए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करें और हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता, परम प्रधान परमेश्वर, विनती को सुनने वाला मेरे परमेश्वर, जीवित सामर्थी याकूब, इसहाक, इब्राहिम के परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मृत्यु संसार पर जय पाने वाला जीवित यीशु नासरी के नाम से त्रिएक परमेश्वर को तारीफ और प्रशंसा करते हुए आपसे निवेदन है पिता कि प्रभु पूरे विश्व भरी ये महामारी यीशु मसीह के नाम से थम जाए। और मेरे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं आशीष देता हूँ पूरे विश्व को। तेरे वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार देता हो वैसा नहीं, न घबराओ न डरे। हाँ परमेश्वर, इस वचन के अनुसार पूरे विश्व में शांति आ जाए और जल्द से सब कुछ पहले से बेहतर होकर चंगा वाला हो जाए और बहुत से लोग मन फिराने पाए, बहुतों की आत्मा बचने पाए और फिर से अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था संतुलित हो जाए और यीशु मसीह के नाम से लॉकडाउन खुलकर हम तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे दास सेवक होने के नाते पूरे विश्व को हम ले प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति बने रहे पिता। और पहले से बैठ कर प्रभु सब लोग खुश और आनंद से निश्चित है प्रभु, आज इस महामारी के पीछे तेरी भलाई और तेरी महिमा छिपा हुआ है और एक जल्द से जल्द महिमा यीशु के नाम से प्रकट करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जल्द से जल्द से बड़ी शांति को आप अपने लोगों पर उंडेल रहे हैं प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी शांति पूरे विश्व में आ जाए। कोई प्रभु जी इस विपत्ति संकट के समय कमी घटी कोई गलत कदम उठाए, हर एक परिवार में, हर एक घर में, हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक नगर में, हर एक जगह में प्रभु यीशु की शांति आ जाए।
थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ छोटी दुआ आपने कबूल किया है, और धन्यवाद करता हूँ फेसबुक लाइव होने की सहायता किया, और जितने लोग जुड़े उन सबको आशीष कर पिता, उनके परिवार में, उनकी घराना में तेरे शांति रहे, सुकून रहे। इस संसार हमें शांति नहीं दे सकता, यीशु तू ही हमें शांति दे सकता है। प्रभु हम तेरे चरणों में अपने आप को सौंपते हैं, प्रतिदिन आराधना प्रार्थना में जीने की सहायता मदद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुना, सारे को आशीष देते हैं, अपने आप को भी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, परम पिता सुनकर दया से कबूल करना। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। प्रभु की दया रहे। फिर एक बार मिलेंगे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।